गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखार दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलित बलधामम् स्वर्णशैलावदेहम् धनुजवन कृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय जातन की झाई पर श्याम हरित द्युतियो। वृंदावन सो वन नहीं नंद गाम सो गाम वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। जय मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूरदास जी के श्याम जय नरसी जी के सांवरिया तुलसी दास जी के राम। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय भागवत भगवान की जय काटू नरेश की जय हारे के सहारे की जय समस्त भागवत परिकर की जय जगत जननी गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब आप सभी लोग बड़े ही दत्त चित्त और एकाग्र चित्त होकर के बैठे नारायण। आज कथा के विश्राम का दिवस है। कम समय में ही पूरी बात आपके सामने रखनी है, इसलिए अब ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए और सीधे प्रसंग की ओर चलते हैं नारायण। कल के कथा के प्रसंग में हम लोगों ने श्री सुदामा जी का चरित्र सुना और एक ही बात इस दास को समझ में आती है सुदामा जी के चरित्र से। एक तो व्यक्ति के जीवन में संतोष होना चाहिए, पुरुषार्थ करता रहे, प्रयास करता रहे, लेकिन जो दिया है, जैसा दिया है, जितना दिया है, उसमें थोड़ा सा संतोष रखे नारायण। और एक बात और सुदामा जी के चरित्र से हम लोगों को सीखनी है कि जीवन में कैसा भी स्थिति आए, कैसी भी स्थिति आए, क्योंकि ये संसार है, ये तो संसार का दूसरा नाम तो समस्या है। संसार और समस्या दो नहीं है, संसार और समस्या एक है। तो एक भाव हमेशा अपना दृढ़ रखें, चाहे जीवन में हमारे खूब उतार आ जाए, चाहे चढ़ाव आ जाए, लेकिन श्याम प्यारे की भक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए नारायण। वो तो वैसे ही बढ़ती रहे महाराज। गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं, बोले सब कुछ घट जाए
भले ही धन का बल घट जाए, शरीर का बल घट जाए, हमारी पद प्रतिष्ठा घट जाए, हमारे सगे संबंधी घट जाए, ये सब तो चलेगा, पर या घटवे में का घटे, पर घटे न हरिसो नेह। बोले और दुनिया की चीजें भले ही घट जाएं, लेकिन प्यारे से प्रेम नहीं घटना चाहिए महाराज, ये तो बढ़ना चाहिए, चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति हो महाराज, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो। अब आगे एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ द्वारका के लोगों ने आकर के भगवान से कहा, प्रभु उस दिन प्रभु सूर्य ग्रहण का समय है और हम आपकी आज्ञा पाकर के कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं। और ब्राह्मणों ने बताया कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो बड़ा ही विलक्षण है। तो भगवान ने क्या कहा, बोले कुरुक्षेत्र आप लोग क्यों जाएंगे, हम भी चलेंगे साथ में। जब ठाकुर जी चलने को तैयार हो गए तो फिर तो बहुत लोग चलने को तैयार हो गए महाराज। तो इधर से द्वारका से तो भगवान पहुंचे और हस्तिनापुर से पांडव पहुंचे, उनके तो बिल्कुल ही नजदीक है महाराज। क्यों भाई, पांडवों ने तो महाभारत का युद्ध भी कहाँ किया, कुरुक्षेत्र में ही किया। दिल्ली से इनकी हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ, उससे दिल्ली से कुरुक्षेत्र बहुत नजदीक है महाराज। इधर से पांडव भी पहुंचे, द्रौपदी जी को लेकर के सब लोग पांडव पहुंचे हैं अपने परिवार को लेकर के। और करुणानिधान सूर्य ग्रहण का समय इतना पवित्र था, सबको स्नान करने चाहते हैं, तो नंद बाबा भी अपने गोप ग्वालों को लेकर के कुरुक्षेत्र आए नारायण। अब स्वाभाविक सी बात है, अथे कदा द्वारत्वाम वसतो राम कृष्णयोः सूर्यो परागः सुमहानासी शीतकल्पक्षये यथा। सभी लोग पहुंचे महाराज। ब्रजवासी तो अपने भाव में आनंद में रहते हैं, भगवान को सदा याद करते हैं। अच्छा, जब द्वारकाधीश भगवान कुरुक्षेत्र पहुंचे, अच्छा बोलो भाई, राजा की व्यवस्था तो राजा के हिसाब से होगी नहीं होगी, एक प्रोटोकॉल तो फॉलो करना पड़ेगा। अभी मान लो यहाँ पर खाटू श्याम में अभी हमारे मोदी जी दर्शन करने आ जाए, तो ऐसी थोड़ी कि सीधे लाइन में लग जाओ और चलो भाई दर्शन करो, ऐसा नहीं हो सकता नारायण। जिस दिन वो आ रहे होंगे महाराज, पूरी सिक्योरिटी एकदम टाइट, और मंदिर में किसी को एंट्री नहीं, बोले बस जो सिलेक्टेड पर्सन है जिनको परमिशन है वही जाएंगे, वो दर्शन करेंगे, तब आप लोग दर्शन करो भाई। एक प्रोटोकॉल होता है तो फॉलो करना पड़ेगा नारायण। भगवान द्वारकाधीश राजाधिराज हैं, महाराज हैं, तो उनके सैनिक, उनके जो मंत्री हैं वो सब उनके नियम को फॉलो कर रहे हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। अब ब्रजवासी आगे आगे चल रहे थे, भीड़ चल रही थी, और ये हटाते जा रहे थे। सैनिक लोग बोले हटो हटो, राजा आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। तो एक ब्रजवासी ने पूछा कौन से महाराज आ रहे हैं? बोले राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र आ रहे हैं। तो उस ब्रजवासी ने उस सैनिक से कहा, अरे हम नाए हटेंगे, जाए जाके कह दे अपने राजा से कि तेरे बाप आगे खड़े हैं। बोलो भाई, बोले जा जाके अपने राजा से कह दे कि तेरे बाप आगे खड़े हैं। सैनिक ने कहा हे भगवान, बोले ये कैसे बोल रहा है राजा के बारे में? और महाराज ये खबर जैसे तैसे भगवान के पास पहुंची। एक मंत्री ने भगवान से आके कहा कि प्रभु आगे कुछ लोग खड़े हैं, उन्होंने ये कहा, बोले जा जाके कह दे अपने राजा से कि तेरे बाप आगे खड़े हैं, चुपचाप नीचे उतर जा, रथ पे चलने की जरूरत नहीं है। बस इतना सुनते ही भगवान बहुत गदगद हो गए। भगवान ने कहा मुझे इस तरह से अगर कोई बोल सकता है तो मेरे ब्रजवासी ही बोल सकते हैं, और कोई नहीं बोल सकता ना। बस भगवान को समझ में आ गया, लगता है मेरे सब गोप ग्वाल भी यहाँ पर आए हैं कुरुक्षेत्र में। मगर तुरंत भगवान रथ से उतर गए हैं
और पैदल पैदल चलने लगे। और थोड़ा सा ही आगे चले थे कि सारे गोप ग्वाल मिल गए और आगे ही उनको नंद बाबा और यशोदा जी मिल गई। महाराज अपनी माँ यशोदा का दर्शन करके आज लगभग 100 वर्ष के बाद भगवान मिल रहे हैं। महाराज सारे गोप गोपियां बहुत राजी हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं भगवान का दर्शन करके। द्रौपदी जी भी मिली हैं, पांडव भी मिले हैं, गोपियों से द्रौपदी जी की मुलाकात कराई है और भगवान ने द्रौपदी से अपनी सभी रानी पटरानियों की भी मुलाकात कराई है। सब लोग भगवान के साथ आए हैं। इस प्रकार से सब लोगों ने नारायण आपस में मेल जोल हुआ है। यही कुरुक्षेत्र में ही भगवान ने अपने पिता के द्वारा वसुदेव जी के द्वारा एक यज्ञ का भी आयोजन किया है, क्योंकि वसुदेव जी की एक यज्ञ करने की बड़ी इच्छा थी। तो भगवान ने कहा जब यहाँ तक आ ही गए हैं, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि है, कर देते हैं यज्ञ। और भगवान की सब व्यवस्थाएं तुरंत सुचारू रूप से हो गई और वहाँ पे यज्ञ भी हुआ है। नारायण भगवान लौट करके द्वारका आ गए। आगे कथा आती है कि श्री कृष्ण भगवान की एक बहन है सुभद्रा, अर्जुन उनको बहुत पसंद करते हैं और जीवन संगनी अर्धांगिनी विवाह करना चाहते हैं, लेकिन बलराम जी महाराज इस पक्ष में नहीं है, वो अर्जुन से विवाह नहीं करना चाहते सुभद्रा का। लेकिन सुभद्रा भी अर्जुन को पसंद करती है और अर्जुन तो पसंद करते ही है, और इन दोनों की जोड़ी को हमारे द्वारकाधीश भी पसंद करते हैं, बोले हो जाए तो अच्छा है। लेकिन बलराम जी के खिलाफ कैसे बोले, ये भी समस्या है, बड़े भाई हैं। तो भगवान ने एक उपाय निकाला, बोले अर्जुन से कहा कि तुम सुभद्रा का हरण करके ले जाओ, हरण कर लो, हम भी तो रुक्मणी जी को ऐसे ही लेके आए थे, तुम भी ले जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन एक चीज को सावधान रहना, हरण तो करना, लेकिन अर्जुन तुम पीछे रहना और सुभद्रा रथ चलाएगी, रथ जो है सुभद्रा चलाएगी। और ऐसा ही हुआ, सुभद्रा जी का हरण हो गया, लेकिन भगवान की प्लानिंग के हिसाब से रथ चला रही हैं सुभद्रा जी और अर्जुन पीछे हैं। सैनिकों ने आकर के बलराम जी और कृष्ण भगवान को खबर करी कि सुभद्रा जी का हरण हो गया, अर्जुन सुभद्रा को ले गए। तो आज बलराम जी बड़े क्रोध में आ गए, बोले कन्हैया आज तू कुछ मत कहना मुझसे, आज तेरे अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं मैं। लेकिन कन्हैया कहते हैं बड़े भैया थोड़ा थोड़ा शांत रहो, पहले पूरी बात को समझ तो लो क्या है। भगवान ने सैनिक से ही पूछा, क्यों भाई सैनिक, पहरेदार बताओ रथ कौन चला रहा था। उस सैनिक ने सही सही बता दिया, बोले रथ तो सुभद्रा चला रही थी, अर्जुन तो पीछे खड़े थे। तो भगवान बोले क्यों दादा, अब क्या कहते हो। इस स्थिति को देख करके लग रहा है कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया है कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण कर लिया है, क्योंकि जो हरण करेगा वो तो आगे रहेगा, रथ चलाएगा, बाकी जिसका हरण किया जाएगा वो पीछे रहेगा। बलराम जी समझ गए कि ये सब इसी की योजना बनाई हुई है महाराज। तो महाराज ये सुभद्रा जी का भी विवाह अर्जुन के साथ हुआ है। नारायण आगे कथा आती है कि 3 देवों के द्वारा भृगु जी महाराज के द्वारा तीनों देवों की परीक्षा का क्रम आता है। महाराज श्री भृगु जी महाराज ने कौन से देव श्रेष्ठ हैं ये परीक्षा लेने के लिए भृगु जी महाराज को नियुक्त किया गया। और भृगु जी महाराज ने तीनों देवों की परीक्षा ली। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे, प्रणाम नहीं किया। इतने में ब्रह्मा जी नाराज हो गए, बोले हमारा पुत्र होके हमें ही प्रणाम नहीं करता। और जब ब्रह्मा जी नाराज हो गए तो भृगु जी ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ आप जगत में अपूज्य हो जाओ, कोई आपकी पूजा नहीं करेगा। तो देखा आपने, कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है महाराज, पुष्कर राज। जैसे प्रयागराज तीर्थों का राजा है,
प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहते हैं, ऐसे पुष्कर जी को तीर्थों का गुरु कहते हैं। तीर्थों के गुरु कौन है? इसलिए जीव को दोनों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। प्रयागराज भी जरूर जाना चाहिए, तीर्थों के राजा का भी दर्शन करना चाहिए, और तीर्थों के जो गुरु हैं उनका भी महाराज सानिध्य जरूर लेना चाहिए। और उसके बाद शंकर जी की परीक्षा ली, उनको भी श्राप दे दिया कि तुम भवलिंगाकार हो जाओ। तो शंकर जी शिवलिंग के रूप में हो गए, उनकी पूजा होती है नारायण। और जब नारायण के पास गए तो नारायण की छाती पर लात मारी, क्योंकि भगवान तो शयन मुद्रा में लेटे रहते हैं क्षीर सागर में, जाकर के एक लात मारी भृगुलता जिसको कहते हैं। तो भगवान ने क्रोध नहीं किया, बल्कि लक्ष्मी जी से ये बोले कि लक्ष्मी जी इन ब्राह्मण को बिठाओ, देवता को, और इनके चरण धोऊंगा और इनके चरणों की बढ़िया से मालिश करूंगा। क्यों? बोले मेरी छाती कठोर है और इनका चरण बड़ा ही कोमल है, चोट इनको ही आई होगी, हमें तो कुछ नहीं हुआ। जब इस तरह की उदारता और विनम्रता देखी तो तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए जो नियुक्त किया गया था भृगु जी महाराज को, तो उन्होंने भगवान नारायण को ही सर्वश्रेष्ठ देव घोषित किया। नारायण कि इनके अंदर सब कुछ है, सरलता भी है, विनम्रता भी है, उदारता भी है। तो इस प्रकार से नारायण श्री भृगु जी ने तीनों देवों की परीक्षा ली। आगे 11वें स्कंध में कथा आती है, कि मुक्ति स्कंद है महाराज। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृत्तः भुवोऽवतार यद्भारं जविष्ठं जनयन कलिम। भगवान तो धरती का भार कम करने के लिए आए हैं, और उसी क्रम में भगवान ने अब क्या योजना बनाई। देखिए, एक बार द्वारिका में कुछ साधु संत महात्मा आए। साधु संत महात्मा आए और द्वारिका के बच्चों ने उनसे मजाक कर दिया। महाराज, संतों की अपनी मर्यादा होती है, उनसे ऐसे हंसी मजाक शोभा नहीं देता नारायण। और इन बच्चों ने, द्वारिका के भगवान के स्वयं पुत्रों ने महाराज उन संतों के संग मजाक क्या किया। वो संत अपनी साधना कर रहे हैं, अपनी द्वारिका में आए हैं। संत द्वारिका में आते जाते रहते थे। तो इन बच्चों ने क्या किया नारायण, भगवान के एक पुत्र है सांब, और सांब को स्त्रियों जैसे, लुगाइयों जैसे कपड़े पहना दिए, घूंघट निकाल दिया, और उसके पेट के आगे भी कपड़ा बांध दिया, ऐसा लगा दिया जैसे कि ये गर्भवती है, गर्भा है। मजाक करने के लिए उसको गर्भवती जैसा बना दिया कपड़े लगा करके। और महात्माओं के पास जाकर के क्या बोले, बोले महाराज आप अरे खानदान की बींदनी है, खानदान की पर सगर्भा है, तो आप अपनी तपस्या से देख के बताओ ये बेटा जनेगी कि बेटी, क्या होगा। संत वास्तव में पहुंचे रहा महाराज, उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो सारी कहानी समझ गए। कहा कि तुम हमारे संग मजाक करते हो, हंसी करते हो, जाओ तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, और ये जो जनेगी ये तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसर जनेगी। और जब सांब के कपड़े हटाए गए तो उसमें से एक नुकीला एक चीज निकली महाराज, उसको जंगल में फेंक दिया, और उसी को नुकीली चीज को एक बहेलिये ने अपने बाण के आगे उसको लगा लिया महाराज। इस प्रकार से यदुकुल को श्राप लग गया महाराज। ये सब भगवान की लीला है। और भगवान को जब ये बात पता लगी तो बड़े दुखी हुए, बोले मेरे खुद खानदान के बच्चे और संतों के संग ऐसा कर रहे हैं, यहाँ कौन संत आएगा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा महाराज। भगवान ने भी अपने जाने की मन में विचार बना लिया। एक दिन नारद जी आए, और नारद जी वसुदेव जी से मिले, तो वसुदेव जी अपने कल्याण का साधन पूछने लगे।
तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि परात्पर ब्रह्म जिसके पुत्र हैं उसके कल्याण में कोई संशय है क्या। लेकिन क्या बताएं कि भगवान समझे तब ना, ये तो अपना साधारण पुत्र ही समझते हैं कभी कभी वसुदेव जी। तो श्री नारद जी उन्हें भागवत धर्मों का उपदेश करने लगे। महाराज उन्हें भागवत धर्मों का उपदेश किया है और नवयोगेश्वर संवाद सुनाया है। महाराज नवयोगेश्वर संवाद सुनाया। ये नवयोगेश्वर कौन है? आपने भागवत जी में मैंने आपको कथा सुनाई थी नारायण पंचम स्कंद में कि राजा प्रियव्रत के यहाँ भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, 100 में से हो गए 81 तो कर्मकांडी ब्राह्मण, 9 हो गए नवद्वीपों के अधिपति, और ये जो 9 बचे ये 9 हो गए नवयोगेश्वर, और अंत में एक श्री भरत जी महाराज जिनको राजगद्दी मिली। तो ये वही नवयोगेश्वर हैं, ऋषभ देव जी के पुत्र है महाराज। और एक दिन ये नवयोगेश्वर राजा निमि के यहाँ गए और राजा निमि ने इनसे प्रार्थना करके एक बात पूछी। महाराज दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। राजा निमि ने पूछा है कि मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। और ये मनुष्य देह दुर्लभ होने के साथ साथ क्षणभंगुर है, इसके एक क्षण का पता नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयागिर की सुत शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरि रसना जाने अंत समय पे हिली न हिली। क्या पता है महाराज। अब लोग जो लोग ये सोच के बैठे हैं बोले मरते समय भगवान का नाम लिया जाएगा तब देखेंगे, जरूरी है कि मरते समय मुंह से आवाज निकलेगी? बोलो, ये कोई जरूरी है? हमारे ऐसे कितने लोग हैं जिनका 10 दिन पहले ही बोलना बंद हो जाता है, भोजन बंद, मुंह बंद हो गया, बोल ही नहीं पा रहे, आ कर रहे हैं, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे हैं। बोले हाथ पैरों से क्या इशारा करे, बोले हाथ भी शिथिल हो गए, हाथ उठ नहीं रहा, मुंह से बोल नहीं पा रहे, बस पड़े हैं। रोज सुबह शाम रोज सुबह शाम हो रही है, बोले सुबह जाइए कि शाम ने जाइए, ये सामने जाइए कि सुबह जाइए, रोज सुबह शाम हो रही है महाराज। तो ऐसे में क्या भजन बनेगा महाराज। तो ये मनुष्य देह दुर्लभ है, दुर्लभ होने के साथ साथ क्षणभंगुर है, इसके एक क्षण का नहीं पता नारायण। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो राजा निमि ने जब ये प्रश्न पूछा है भागवत धर्म क्या है, मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, तो नवयोगेश्वरों में से नवयोगेश्वर में से महाराज पहले जो है कवि, जिनका नाम है कवि, वो बोले कि हे विदेहराज, हे निमि, ये वे भागवता प्रोक्ता उपायार्यात्म लभ्यते अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। श्रवणन सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। कवि जी महाराज कहते हैं कि संसार से असंग होकर के और भगवान के नामों का कीर्तन करे, रथांग पाणिर
जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि। बोले गायन विलज्जो विचरेद संगः। बोले भगवान के नामों का कीर्तन लज्जा छोड़ करके करे महाराज। कई लोगों को तो भगवान का नाम लेने में शर्म आती है। आजकल के तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं, अरे बोले ये सब क्या, भगवान का नाम इससे क्या होने वाला है। अब तो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, ज़्यादा अपने को मॉडर्न समझते हैं, वो तो महाराज अपने माता पिता का श्राद्ध करना भी अच्छा नहीं समझते। अरे बोले श्राद्ध करने से क्या होता है, तुम्हारा मन है तो जाके किसी को दे आओ, बाहर हो गया बस, ठीक है। ऐसे नहीं होता है नारायण। शर्म किस बात की है, भगवान का नाम लेने में लज्जा किस बात की। भागवत जी आज्ञा दे रही हैं, बोले गायन विलज्जो विचरेद संगः। मुझे भगवान का नाम लज्जा रहित होकर के, शर्म छोड़ करके और बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेना चाहिए। और भगवान का कीर्तन करने में कोई कुताही ना बरतें कि लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे मुझे। खूब लज्जा छोड़ करके भगवान का कीर्तन करें महाराज। जो दूसरे नवयोगेश्वर है जिनका नाम है हरि, वो कह रहे हैं सर्वभूतेषु यः पश्चेद भगवताद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यानवेश भागवतोत्तमः। बोले भागवत का धर्म यही कहता है कि वो अपने को ही तुच्छ समझे, बाकी सबको श्रेष्ठ समझे महाराज। सबको भगवत स्वरूप समझ के सबको प्रणाम करे। बुरा जो दो देखन में गया और बुरा न मिलिया कोई, जो घर ढूंढा आप ना तो मुँह से बुरा ना कोई। तो एक एक नवयुगेश्वर ने बड़ी सुंदर सुंदर बात कही है। अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, इन सब ने अपने अपने विचार भागवत धर्म के संबंध में रखे हैं। और सब लोग यही कहते हैं, ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। तो इन नवयोगेश्वरों ने भागवत धर्म का निरूपण किया। भगवान के बारे में ही सुनना, भगवान के बारे में ही बोलना और भगवान के बारे में ही चिंतन करना, यही सबसे बड़ा भागवत धर्म है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो राजन, अब देवताओं की तरफ से भगवान को खबर आई कि प्रभु अब आप अपनी लीला को समेटिए महाराज। प्रभु अब लीला को समेटने का समय आ गया है और अब लीला को समेट करके गोलोक धाम को प्रस्थान कीजिए महाराज। भगवान ने तो पहले जाने का पहले ही मानस बना लिया है। करुणा निधान भगवान के जाने की खबर जब श्री उद्धव जी महाराज को लगी तो उद्धव जी महाराज बड़े व्याकुल हो गए, बड़े व्यथित हो गए। और श्री उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए, बोले प्रभु मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप अपनी लीला को समेट करके और आप प्रस्थान करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु एक बात निवेदन करूं, हमने आज तक आपका दर्शन करके अपने जीवन को जिया है, आपके उतारे हुए वस्त्र को ही पहना है, आपके द्वारा छोड़े हुए उस प्रसाद को ही हमने ग्रहण किया है। अब आप नारायण जाएंगे तो हम लोग किसका आश्रय करेंगे नारायण, हम लोग किसका आश्रय करेंगे। तो भगवान ने कहा चिंता न करो उद्धव, मैं जा तो जरूर रहा हूं, जाना ही पड़ेगा, लीला को समेटना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी संपूर्ण शक्ति श्रीमद् भागवत जी में रख के जा रहा हूं। जो मेरी भागवत का आश्रय करेगा वो मानो मेरा ही आश्रय करेगा। मानो भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति जो है भगवान ने इस भागवत जी में रखी है। इसलिए कहा जाता है कि भागवत में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है।
इसके बाद भगवान ने भक्ति की महिमा बताई, सत्संग की महिमा बताई है। न साधयति मामम योगे न सांख्यम धर्म उद्धवः न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जितः। यथा भक्तिर्ममोर्जितः, जितनी मुझको मेरी भक्ति प्रिय है उतना मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। सत्संग की महिमा बताई भगवान ने। और आगे जो है नारायण अवधूतोपाख्यान सुनाया कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए महाराज। दत्त भगवान ने 24 गुरु बनाए। अब गुरु एक है कि 24 हों? गुरुदेव तो एक ही होते हैं, लेकिन ये दीक्षा गुरु एक होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु तो कितने भी हो सकते हैं। जिनसे हम कुछ सीखे वो हमारे गुरु जी तो हैं। अरे हम तो क्लास में जिनसे पढ़ने जाते हैं उनको भी क्या कहते हैं? उनको भी गुरु जी कहते हैं। जिनसे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं उनको भी गुरु जी कहते हैं। हमने जिनसे कुछ बजाना सीखा है वो भी हमारे गुरु जी हैं। जिनसे हमने कुछ कार्य करना सीखा है वो भी हमारे गुरु हैं। तो ये 24 गुरु जो बनाए हैं ये शिक्षा गुरु हैं। इनसे कुछ ना कुछ सीखा है नारायण। पृथ्वी ही वायुराकाशमापोग्निर्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिन्धुः पतंगो मधुकृतगजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेशकृत। एतमे गुरवो राजस्य चतुर्विशति विश्रुताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषान् मक्षिच्छ मे महात्मनः। ये 24 गुरु बनाए महाराज। पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले पृथ्वी को गुरु बना करके नारायण उससे सहनशीलता सीखी कि साधक को थोड़ा सहनशील होना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं नारायण, मैं देखता हूँ भगवान के भजन में तो लगे हैं, साधन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन ये भी देखने में आता है कि उनके बर्दाश्त की सीमा 0% है। बर्दाश्त नहीं है। ऐसा नहीं नारायण, साधक को थोड़ा सहनशील होना चाहिए, तुरंत नहीं। साधक को थोड़ा सहनशील होना चाहिए महाराज। आकाश को गुरु बनाया, बोले सोच जो है व्यापक होनी चाहिए, छोटी सोच नहीं होनी चाहिए साधक की। एक कबूतर को गुरु बना लिया महाराज। कबूतर से क्या शिक्षा ली? ये कबूतर जो है महाराज अपने परिवार के भरण पोषण में ही लगा रहा और अंत में अपने परिवार के लिए अपने प्राण भी दे दिए महाराज। जब इसके बच्चों को बहेलिये ने जाल में फंसा लिया तो कबूतरी भी जाल में कूद गई और अंत में ये कबूतर भी कूद गया उसी जाल में। बोले जब यही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा जी करके। सारी जिंदगी जीव यही करता रहता है नारायण। कुटुंब भरणेन व, कुटुंब के भरण पोषण में ही लगा है, अपने आत्म कल्याण के बारे में नहीं सोच पाता नारायण। अजगर को गुरु बनाया। अजगर के संबंध में तो मलुकदास जी का वाक्य आपको याद होगा महाराज। बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम। सिंधु को गुरु बना लिया, समुद्र को। बोले समुद्र ऊपर से दिखने में कितना चंचल है, कितनी हलचल है उसमें, लेकिन वो ऊपर से दिखने में जितना उसमें चंचलता दिखाई देती है, भीतर से वो उतना ही गंभीर है। गंभीर माने गहरा है महाराज। तो साधक को समुद्र के जैसे भीतर से गहरा होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए महाराज। पतंगे को गुरु बना लिया। ये पतंगा
खूब अच्छे से जानता है जल जाऊंगा, दिए के पास जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसी के आसपास मंडराता रहता है और एक जल करके मर भी जाता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, मछली को गुरु बनाया। ये मछली कैसे फंसती है कांटे में? खाने के चक्कर में। बोले साधक को अपनी जीभ पर कंट्रोल होना चाहिए महाराज। देखो एक बात कहें, जिसको अपनी वाणी पर, वाणी मतलब जीभ, जिसको अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है नारायण, वो अपनी किसी और इंद्रिय पर नियंत्रण कभी कर ही नहीं सकता नारायण। सबसे प्रबल इंद्रिय है ये जिह्वा जो है, क्योंकि बाकी इंद्रियां एक एक कार्य करती हैं, ये जिह्वा दो कार्य करती है। ये बोलती भी है और रस भी लेती है महाराज। और बोलो 70 से 80% लड़ाई जो होती है वो किसके पीछे होती है? केवल बोलने के पीछे। बोलो भाई, है कि नहीं? बाकी और रुपए धन संपत्ति की तो बातें बाद की हैं। प्रायः नॉर्मल घर में, गृहस्थी के घर में लड़ाई किस बात पे होती है? केवल बोलने पे कंट्रोल नहीं है महाराज, वाणी पे कंट्रोल नहीं है। ये विचार करके नहीं बोलते भाई क्या बोलना है। अच्छा चलो कोई बात कहने का मन है तो मौके पे कहनी चाहिए ना भाई, मौका देख के कह दो भाई। अगर हमारे कोई बड़े हमसे कुछ कह रहे हैं तो हमको लगता है कि उस समय चुपचाप सुन लो, और जब कभी तुम्हारा मौका आए तो अपने मन की बात आप भी रख दो भाई। लेकिन यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि सामने वाले ने एक कहा तो उसके पास तो 4 तैयार है। बोले अच्छा तुम हमसे बच के कहाँ जाओगे? तू एक बोली तो मैं 4 सुनाऊं धने। इसलिए महाराज क्या बताएं, थोड़ा वाणी पे कंट्रोल हो। रूप रस गंध, हिरण को गुरु बना लिया महाराज। सुगंध के चक्कर में, कस्तूरी के चक्कर में खुद ही भागता है और कहीं ना कहीं जाल में फंस जाता है महाराज। रूप रस गंध शब्द, शब्द से हिरण को मीठी मीठी तान सुना करके बहेलिया बांध लेता है। रूप रस गंध, गंध से भौरा, भौरा जो जाकर के बैठता है फूल पर वो गंध लेता है और वो उसी में फंस भी जाता है, मर भी जाता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, स्पर्श से हाथी को गुरु बनाया। हाथी को पकड़ने के लिए जंगल वाले क्या करते हैं? बोले एक गड्ढा खोद दिया और उस पर एक कागज की हथनी बना के तैयार कर दी, और वो जैसे ही उसको स्पर्श करने आता है सोई खड्डे में गिर जाता है। इस तरह से उसको बंधन में कर लिया जाता है। तो इन सबको गुरु बनाया। एक पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया महाराज। एक पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया। ये जो पिंगला जो है गीत गाती है महाराज, अहो मे मोह वितांतिमी पश्चात विजात्मनः यह कांता दसतः कामम कामयेन बालिशा। ये सुबह से लेके शाम तक तैयार होकर के पिंगला नाम की वेश्या अपने दरवाजे पर बैठी रही, लेकिन कोई ग्राहक इसका नहीं आया, कोई इसको भोगने के लिए नहीं आया। तब इसको बड़ा दुख हुआ कि जैसी प्रतीक्षा मैंने इन संसार वालों के लिए करी, अगर इसकी आधी भी परमात्मा के लिए कर ली होती तो मेरा कल्याण हो जाता। तो पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया, कुरर नाम के पक्षी को गुरु बनाया, एक कुमारी को गुरु बना लिया। कुमारी यानी एक कुंवारी कन्या थी, उसके घर में कुछ मेहमान आ गए तो वो धान कूटने लगी। अब धान कूटे तो हाथ की जो चूड़ियां हैं वो आपस में आवाज करें, उसने एक एक करके सब उतार दी। जब एक एक रह गई अब कोई आवाज नहीं हो रही। मानो शिक्षा क्या ले ली? बोले साधक के साथ में जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही कचमच ज्यादा होगी महाराज, उतनी कचर कचर ज्यादा है। इसलिए साधक को अपने एकांत में भजन करना चाहिए। इस प्रकार से गुरु बनाए महाराज। और भगवान ने उद्धव जी को जो जो पूछा वो सब उपदेश किया महाराज। और भगवान ने अपने जाने की सब व्यवस्था तैयारी सब कर ली। भगवान ने भक्ति सत्संग की महिमा श्री उद्धव जी महाराज को सुनाते हैं। और अंत में भगवान प्रवासस क्षेत्र में चले गए। ये प्रवास क्षेत्र कहाँ है? आपने कभी सोमनाथ के दर्शन किए हो? सोमनाथ जी के पास में ही
ये प्रवास क्षेत्र है नारायण, समुद्र का किनारा है। और अभी हम थोड़े दिन पहले गए थे, 1-1.5 साल पहले, तो वहाँ पे अब मंदिर भी बन गया बहुत अच्छा महाराज प्रवास क्षेत्र में, उस बहेलिये का और भगवान द्वारकाधीश का, जो बहेलिये ने बाण मारा था, वो मंदिर भी बना हुआ है वहाँ पर महाराज। सोमनाथ के पास है, वेरावल जंक्शन पड़ता है, उस वेरावल में ही ये प्रवास क्षेत्र है, जहाँ पर भगवान चले गए सब द्वारका वासियों को लेकर के। और उद्धव से कहा, उद्धव तुम भी द्वारका को छोड़ करके और चले जाओ श्रीधाम वृंदावन, क्योंकि अब ये द्वारका मेरे जाने के बाद समुद्र में डूब जाएगी। ये प्रवासक क्षेत्र में यदुवंशी शराब पी करके एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे की हत्या करने लगे, आरोप प्रत्यारोप करने लगे। और भगवान भी एकांत में जंगल में जाकर के एक स्थान पर लेट गए और अपना दाहिना पैर अपने बाएं पैर पे रखा। भगवान का जो लाल लाल पैर था तलुआ, वो बहेलिये ने दूर से देखा तो कोई पशु का मुंह समझा, बस तान करके बाण मारा तो भगवान के चरण में आकर के लगा है। ये केवल भगवान ने एक लीला करी है, बाकी भगवान कभी मरते थोड़ी हैं, भगवान तो सशरीर अपने धाम को जाते हैं। भगवान की देह हमारे आपके जैसी नहीं है, भगवान तो सशरीर अपने धाम को जाते हैं। भगवान सशरीर अपने धाम को प्रस्थान कर गए नारायण। यदुवंशी भी आपस में झगड़ा करके नारायण, यदुवंशी भी आपस में झगड़ा करके और एक दूसरे को मारकाट करने लगे। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो जो प्रश्न उन्होंने पूछे भक्ति के संबंध में, सत्संग के संबंध में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इन सब के धर्मों का निरूपण किया। चारों आश्रमों का वर्णन किया है महाराज, चारों वर्णों का वर्णन किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके क्या कर्म है, इनका कल्याण कैसे होगा, सब बातें बता करके अंत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुमने जो जो पूछा वो मैंने तुमको सब सुनाया, अब तुम्हारी और कुछ सुनने की इच्छा हो तो बताओ भाई। परीक्षित जी ने पूछा, ये कलयुग का समय कैसा होगा? तो सुखदेव जी कहते हैं, कलयुग में जीव की आयु कम हो जाएगी, वर्ण व्यवस्था सब खराब हो जाएगी, जिसको जहां मन करेगा वो विवाह कर लेगा, अपने कुल खानदान जाति पे विचार नहीं करेगा। बहुत भयावह हो जाएगी। और इसी कलयुग में भगवान का अवतार भी होगा, जिसको कल्कि अवतार कहते हैं। ये सब सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, कलयुग के धर्मों का वर्णन किया है। और कुछ सुनना हो तो परीक्षित बोलो। परीक्षित जी कहते, प्रभु अब क्या सुने, अब तो मेरा भी आज समय आ गया, अब तक्षक नाम का सर्प आएगा, मुझे डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित के मुंह से ये बात सुनी तो सुखदेव जी महाराज थोड़ा गुस्सा हुए, नाराज हुए। तम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही, बोले अभी भी तुम्हारी बुद्धि पशुओं जैसी क्यों है कि मैं मर जाऊंगा? अरे मैंने तुम्हें इतनी सुंदर भागवत कथा सुनाई है, अब ये मरने वाला भाव छोड़ दो, अब तुम्हें मरना नहीं है, अब तो तुमको सीधे भगवान के धाम को ही जाना है। जैसे एक होता है आकाश, एक होता है घटा आकाश। आकाश माने स्पेस। देखो आम कोई घड़ा बनाते हैं, उस घड़े के अंदर के खाली स्थान को क्या कहा जाता है? उसको भी स्पेस कहते हैं, वो भी तो आकाश है, उसको घटा आकाश कहते हैं। जैसे कुम्हार ने एक घड़े का निर्माण किया तो घड़े में ऑटोमेटिक ही घटा आकाश आ गया। आकाश माने जहां खाली जगह को ही आकाश कहते हैं, स्पेस कहते हैं महाराज। अब सुखदेव जी कहते हैं कि कुम्हार ने घड़ा बनाया तो सही, लेकिन किसी ने आकर के उसमें डंडा मार दिया, वो टूट गया। और जैसे ही वो टूटा तो टूटने से क्या हुआ, जो भीतर वाला घटा आकाश था वो महाआकाश में मिल गया, भीतर का आकाश महाआकाश में मिल गया। बोले हे राजन, बस तुम्हारी भी स्थिति यही है, तुम घटा आकाश से महाआकाश में मिल जाओगे। ये मरने वाली बात मत कहो।
इसके बाद नारायण श्री मार्कंडेय जी ने भगवान की तपस्या करी, मार्कंडेय जी को भगवान की माया का दर्शन, ये सब यहाँ पर चर्चा करी है। और श्री सुखदेव जी महाराज की अब अंतिम विदाई है। महाराज सुखदेव जी महाराज जाना चाहते हैं, बोले तुमने जो जो पूछा मैंने तुमको सब कथा सुना दी, अब ये पशु बुद्धि को छोड़ करके भगवान में ध्यान लगाओ। महाराज ध्यान दे के सुनिएगा। सुखदेव जी महाराज की अंतिम विदाई जब हो रही थी तो उन्होंने जाते जाते पूरा सार बात बता दी कि राजन ये कलयुग है, कलयुग के जीवों का कल्याण केवल और केवल भगवान के नाम और कीर्तन से ही होगा, और कोई साधन नहीं है। क्योंकि ये कलयुग तो अवगुणों की खान है, इसका उद्धार केवल और केवल महाराज जीव का कीर्तन से होगा, नारायण भजन से होगा, सत्संग करने से होगा। सुखदेव जी महाराज की विदाई हुई। सुखदेव जी महाराज तो ये तो कथा सुनानी थी इसलिए रुक गए, नहीं तो सुखदेव जी महाराज तो एक जगह उतनी देर रुकते हैं जितना समय एक गाय दुहने में लगता है। एक गाय दुहने में जितना समय लगता है सुखदेव जी महाराज एक जगह उतनी देर ही रुकते हैं। सुखदेव जी महाराज की विदाई हुई। इधर से वो ब्राह्मण एक आ रहा है और तक्षक सर्प भी आ रहा है। रास्ते में दोनों का मेल हो गया। तक्षक सर्प ने पूछा, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? बोले मैं परीक्षित जी के पास जा रहा हूँ, हमने सुना है कि आज उन्हें सर्प डसेगा और उधर उनको सर्प डसेगा और मैं अपने मंत्रों के प्रभाव से उनको जीवित कर दूंगा। और ये प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। उस सर्प ने, तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। वृक्ष को डसते ही वृक्ष राख बन गया और ब्राह्मण देवता ने मंत्रोच्चार करके उस वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दिया। तो तक्षक ने कहा ये तो मेरी बात हल्की हो जाएगी भाई। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे इसके पीछे धन चाहिए। तो तक्षक ने उन ब्राह्मण को रास्ते से ही धन दे करके विदा कर दिया। बोले तुमको धन चाहिए, धन हमसे ले लो, लेकिन वहां मत जाओ। लेकिन इतने में सुखदेव जी महाराज की कृपा से परीक्षित जी तो अपने प्राणों का उत्सर्ग कर चुके हैं। तक्षक आया है, उसने केवल महाराज परीक्षित जी के शरीर को डसने की उस श्राप की क्रिया को पूरा किया है बस। बाकी उससे पहले तो ये परम धाम को जा चुके हैं नारायण। जब तक्षक ने आकर के इनके पिता को डसा तो इनके पुत्र हैं जन्मेजय। परीक्षित के पुत्र का नाम है जन्मेजय। उन्होंने सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया। बोले सब सर्पों की आहुति दे दो इसमें। जब सर्पों की आहुति देने लगे तो तक्षक के नाम की जब आहुति दी तो तक्षक जो है इंद्र के सिंहासन के पीछे छुप गया, उसके आसन से, उसके सिंहासन से लिपट गया। जन्मेजय ने कहा कि ब्राह्मणों, आप तक्षक के नाम की आहुति दे रहे हो तो ये नीचे क्यों नहीं आता, इसमें गिरता क्यों नहीं है? बोले इंद्र उसकी रक्षा कर रहे हैं, इंद्र के सिंहासन से लिपट के पड़ा है। बोले एक काम करो, इंद्र के नाम की भी आहुति लगा दो, उसको सिंहासन सहित बुला लो। तो बाद में ब्रह्मा जी ने आकर के उस यज्ञ को बंद कराया। बोले ये क्या कर रहे हो, क्यों इन सर्पों को आहुति दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो? अरे तुमको लग रहा है जन्मेजय कि तुम्हारे पिता को तक्षक ने डस लिया, लेकिन वो संत का श्राप ही तुम्हारे पिता परीक्षित के लिए आशीर्वाद बन गया। कहाँ सुखदेव जी महाराज जैसे परमहंस जिनके दर्शन होना दुर्लभ है, और ऐसे सुखदेव जी महाराज ने तुम्हारे पिता को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई। तो इसको अनुग्रह समझो भगवान का। आगे भगवान को, मार्कंडेय जी को भगवान की माया का दर्शन और भगवान का दर्शन हुआ। और अंत में महाराज अब भागवत जी के नारायण भागवत जी की संक्षिप्त सूची है। हर ग्रंथ में उसकी एक संक्षिप्त सूची होती है, किस ग्रंथ में हमने क्या सुना। जैसे आप लोग रामायण की कथा सुनेंगे, रामचरितमानस की, तो उत्तरकांड में 63 दोहे से लेकर के 64 दोहे तक श्री काकभुषुंडी जी ने जो गरुड़ जी को कथा सुनाई है, जिसको काकभुषुंडी रामायण कहते हैं, वो पूरी राम कथा का सार है। पूरी राम कथा आ गई उसमें।
ऐसी भागवत जी में भी संक्षिप्त सूची लिखी है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो एक भी दिन भागवत ना सुने और अंतिम दिन आकर के अगर ये प्रसंग सुन ले तो उसे भी 7 दिन कथा सुनने का फल मिल जाता है। तो मैं भी आपको 5-7 मिनट में भागवत की संक्षिप्त सूची सुना रहा हूँ, जो भागवत जी में लिखी है कि इन 7-8 दिनों में हमने क्या सुना। सबसे पहले हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी का महात्म सुना। तत्पश्चात प्रथम स्कंध में संतों का समागम हुआ नैमिषारण्य की भूमि पर। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए, सूत जी महाराज ने उत्तर दिया है। इसके बाद हमने प्रथम स्कंध में किस प्रकार से कौरवों का अंत हुआ, किस प्रकार से पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, परीक्षित जी महाराज को राजगद्दी मिली, और तत्पश्चात हमने सुना प्रथम स्कंध में कि परीक्षित जी को श्राप लग गया। और प्रथम स्कंध के अंत में हम लोगों ने सुना कि परीक्षित का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए स्वयं परमात्मा ही महात्मा बन करके आ गए, सुखदेव के रूप में आ गए गंगा जी के तट पर। भागवत के द्वितीय स्कंध में हम लोगों ने परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किए हैं, सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं। इसके बाद हमने चतुश्लोकी भागवत और भागवत के जो 10 लक्षण हैं उनके बारे में जाना। तृतीय स्कंध में हम लोगों ने विदुर चरित्र, इसके पश्चात हम लोगों ने सृष्टि के क्रम के बारे में जाना, हिरणाक्ष की कथा सुनी, वाराह अवतार की कथा सुनी, तत्पश्चात कपिल भगवान के प्राकट्य की कथा हुई और कपिलोपाख्यान, भगवान कपिल और माता देवहूति का संवाद हम लोगों ने, जिसको कपिलोपाख्यान कहते हैं, वो सुना। चौथे स्कंद में हम लोगों ने दक्ष चरित्र, शिव चरित्र और सती चरित्र सुना। और इसी चौथे स्कंद में हम लोगों ने श्री ध्रुव जी महाराज की कथा सुनी। और ध्रुव जी की कथा के बाद हम लोगों ने श्री भगवान पृथु का चरित्र सुना और प्रचेताओं की कथा सुनी। पांचवें स्कंध में हम लोगों ने प्रियव्रत चरित्र सुना, ऋषभ देव जी की कथा सुनी, उनके 100 पुत्रों की कथा सुनी। तत्पश्चात जड़भरत जी की कथा सुनी, जो हिरण के मुंह में पड़ के, जिनको महाराज पहले महात्मा थे, फिर हिरण बने और फिर जड़भरत के रूप में उनका अवतार हुआ। छठे स्कंध में हम लोगों ने अजामिलोपाख्यान, अजामिल की कथा सुनी, नारायण कवच के बारे में जाना और वृत्तासुर की स्तुति के बारे में जाना और करुणानिधान पुंसवन व्रत की कथा सुनी। 7वें स्कंध में हम लोगों ने प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान का प्राकट्य और तत्पश्चात अवधूतोपाख्यान सुना। 8वें स्कंध में हम लोगों ने मनवंतर लीला, गजग्राह लीला, समुद्र मंथन लीला, वामन अवतार की कथा और मत्स्य अवतार की कथा सुनी। 9वें स्कंद में हम लोगों ने सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन सुना। इन्हीं चंद्रवंश में राजा हुए ययाति, ययाति के हुए यदु, और यही यदु का वंश आगे चल के यदुवंश कहलाया, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान का प्राकट्य तो मथुरा के कारागार में हुआ, लेकिन तुरंत ही गोकुल आ गए। गोकुल में भगवान के नंदोत्सव की कथा, उसके बाद भगवान की बाल लीला, नामकरण लीला, उखल बंधन लीला, और तत्पश्चात भगवान ने उखल बंधन लीला के बाद भगवान ने नारायण ब्रह्मा जी के मोह भंग की कथा, गोचारण की लीला, ब्रह्मा जी का मोह, तत्पश्चात कालिया नाग का दमन, श्री गिरि गोवर्धन को उद्धारण करना, तत्पश्चात भगवान महाराज की लीला को संपन्न करते हैं। और महाराज की लीला के बाद भगवान ने कंस आदि राक्षसों का वध किया। मथुरा से भगवान उज्जैन पढ़ने के लिए गए, बाद में मथुरा के अधिपति बन गए। कुछ दिन मथुरा में रहकर के भगवान द्वारका चले गए और द्वारका में भगवान का बड़ा ही सुंदर विवाह हुए, 16,108। उसके बाद भगवान ने एक दिन सुदामा जी का आतिथ्य किया है। तत्पश्चात भगवान
भागवत जी के 11वें स्कंद में हमने आज ही सुना भगवान के स्वधाम गमन की कथा और श्री सुखदेव जी महाराज के विदाई की कथा भी हम लोगों ने आज श्रवण करी है। ये भागवत जी की संक्षिप्त सूची है। और आइए हम भगवान से प्रार्थना कर लें। नारायण, प्रार्थना यही है कि प्रभु हमें आपके चरणों की भक्ति मिले, प्रेम मिले, हमारा मन संसार के प्रपंचों से हट करके और आपके चरणों में लगे। महाराज, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु। और हम ऐसा चाहते हैं कि एक श्लोक तो आप भी हमारे संग संग बोल लो भाई, एक श्लोक तो आप भी हमारे साथ बोल लो। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है महाराज, ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य। अच्छा, आज नाश्तो को नहीं हो जोरदार, जने आवाज को नहीं निकल रही। आज नाश्तो जोरदार को नहीं हो तो जने आवाज को निकल रही। नाश्ता तो करके आया ही हो, यहाँ थोड़ी की को नहीं लियो, नाश्तो तो बारे बनी हो। जोर जोर लगाओ थोड़ा भाई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तम मो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम नमामि हरिम परम। इसका क्या भाव है? बोले जिनका नाम संकीर्तन सर्व पापों को नाश करने वाला है और जिन परमात्मा श्री हरि के चरणों में प्रणाम कर लेने से जीव के सारे दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा के चरणों में नमामि हरिम परम, ऐसे परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। देखिए, ये श्रीमद् भागवत जी की कथा जो पिछले 7 दिन और आज 8वां दिन, तो 8 दिन हो गए आज हमको इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, इस प्रसंग से जुड़े हुए भागवत के। बाकी जो आयोजक हैं जिन्होंने इसको आयोजित किया वो तो पिछले 5-6 महीने से लगे हुए हैं, सब व्यवस्थाओं में लगे हैं और सब व्यवस्थाओं को अच्छे से करके और नारायण इस कथा को बहुत सुंदर तरीके से संपन्न कराया। बहुत सुख मिला, बहुत आनंद आया कथा कह के आप लोगों को सुना करके। अब थारी थे जानो भाई, मारे तो बढ़िया लग गया, अब आप जानो। बढ़िया जो है खूब सुंदर कथा हुई, दोनों सत्र में कथा चली और इन बच्चों का जो भाव था वो भजन भाव भी पूरा होता रहा महाराज। सुबह 1 भजन सुनता ही है, शाम में 2 सुनता महाराज, कण कण 3 भी हो जाता है। तो इन बच्चों का भी भाव भी पूरा हुआ, इनके मन की इच्छा को भी पूरा किया गया। तो कुल मिलाकर के बात यह है, सब लोग जो भी लोग बाहर से आए आप लोग कथा सुनने के लिए, हमारे कन्हैया लाल जी ने सबको बड़े भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से बुलाया और जिसको जैसा समय था उसने वो समय दिया। कोई 1 दिन के लिए आया, कोई 2 दिन के लिए आया, कोई 1 घंटे के लिए आया, कोई महाराज अपने पूरी नियम से कथा सुनी। तो सबको बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद है, साधुवाद है, जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम को आकर के और उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई महाराज। दूसरी बात, हम लोग बाबा के धाम में आए, खाटू नगरी में आए, तो यहाँ रह करके हम लोगों ने बाबा का नित्य दर्शन किया और उनके दिव्य स्वरूप का भाव से भावित होकर के हमने दर्शन का लाभ भी लिया और भागवत की कथा भी सुनी। ये भी जीवन का एक परम लाभ है महाराज। खाटू धाम तो आते ही हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन किए और अपने गंतव्य को प्रस्थान कर गए, इसी तरीके से आते हैं। लेकिन ये बड़ा सौभाग्य रहा कि बाबा ने हमको 8-9 दिन तक अपने धाम में ही रख लिया महाराज। बोले रोज दर्शन करो भाई। तो दर्शन भी खूब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भाव से हमने दर्शन किए। सब तरह के दर्शन दिए बाबा ने इस बार, वीआईपी वाले दर्शन भी दिए, वीवीआईपी वाले भी दिए और नॉर्मल वाले भी।
बोले आराम से बाहर से दूर से करो भाई, अब घना ही हो गया वीवीआईपी, ज़्यादा को नहीं बढ़ना वीवीआईपी, एक दिन ही ठीक है। तो ये भी बाबा की लीला। कल तो दर्शन बड़े अच्छे हुए, दर्शन दूर से हो रहे थे लेकिन बड़े आराम से हो रहे थे। समस्या तो कुछ नहीं है, कुछ भी भीड़ नहीं है महाराज जी। हमको उस दिन कन्हैयालाल जी बता रहे थे, बोले महाराज जी ये तो भीड़ 1% भी नहीं है, जैसी भीड़ हम लोगों ने देखते हैं वो तो 1-2% भी नहीं है। ये तो बड़े बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। बोले भीड़ देखनी हो तो एकादशी को देखी जाए या फिर फागुन के मेले में देखो महाराज। फागुन के मेले में तो यहाँ पैर रखने को जगह नहीं होती महाराज। और एक चीज़ हमने बड़ी विशेष देखी, मैं कल भी चर्चा कर रहा था, मोहित को बोल रहा था मैं कि देखो, चाहे रात के 2 बजे देखो, चाहे रात के 3 बजे देखो, चाहे आप जब मर्जी निगाह देख लो, निशान लेकर के जो चल रहे हैं वो 24 घंटे चालू है महाराज। किसी भी समय देख लो आप, 2-4 लाइन टूटती नहीं है महाराज। ये लाइन टूटती नहीं है, ये बराबर चलते हैं लोग महाराज। 2-4 आपको बराबर आप 10 मिनट रोड पे खड़े हो जाओ, आपको 10 मिनट के अंदर हम समझते हैं 50-60 लोग ऐसे दिख जाएंगे तो निशान लेके जा रहे हैं महाराज। तो महाराज निश्चित ही ऐसे तो कोई महाराज माथा नहीं टेकने जाता, ऐसे कोई किसी के माथे पागल थोड़ी लिखा है जो लोग भाग भाग के जा रहे हैं महाराज। कहीं ना कहीं कुछ महाराज उनको मिलता है और उन्होंने जीवन में पाया है, नहीं तो महाराज ऐसे थोड़ी कोई किसी को पूछता है। चमत्कार कोई नमस्कार है आजकल, तो कितना बड़ा हो जाओ, अगर चमत्कार गोनी तो की गोनी, और थे की गोनी जानो और थोड़ा चमत्कार दिखा दियो थोड़ा सो, तो दुनिया पूजेगी महाराज। तो कहीं ना कहीं ए श्याम प्यारे का कृपा तो है ही, और साक्षात बाबा का शीश है महाराज। ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात उनका शीश है महाराज। और आप देखो, हम लोगों ने तो उस रूप के भी दर्शन किए आप लोगों ने, जब बाबा का श्रृंगार नहीं हुआ था तो कितना स्पष्टम दिखाई दे रहा था महाराज बाबा का शीश। और उसके बाद जब ग्रहण काल के बाद स्नान करा के तिलक कर दिया, श्रृंगार कर दिया, तो वो झांकी भी बड़ी दिव्य है, वो झांकी बाबा की बड़ी दिव्य है। और हमको लगता है ऐसा कि ये खाटू नरेश ही तैयार होने में सबसे ज़्यादा समय लेते हैं महाराज, ये ज़्यादा समय लेवे महाराज। मैं कल एक वो पढ़ रहा था, इनका जो लेटर आता है ना, तो लेटर पढ़ रहा था, फेसबुक पे आया, उसमें लिखा था कि ग्रहण काल के बाद जब स्नान होगा तो सुबह 4:30 बजे से और शाम को 5:30 बजे तक बोले दर्शन बंद रहेंगे। तो मैं हिसाब लगाया, मैं कहा तो 13 घंटा हो गया, मैं कहा 13 घंटे हो गए। मैं कहा ए तो महाराज अलबेला ठाकुर है, इन्हें तैयार होने में 13 घंटे लगे महाराज। बोलो भाई कमाल है, इतो कोई सजा है कि ये सजते हैं। और अपने ठाकुर जी जब खुद सजते हैं तो अपने भक्तों के जीवन को भी सजाते हैं महाराज जी, अपने भक्तों के जीवन को भी सजाते हैं। तो श्याम बाबा के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, भागवत कथा सुनी है, जैसे बाबा आप खुद सजते हो ऐसे भक्तों के भी जीवन को सजाओ महाराज, खूब इनको भक्ति से, प्रेम से, आनंद से सजाओ महाराज। बाकी तो दुनिया में महाराज बातें 10 तरह की हैं, हजारों तरह की बातें हैं, बाकी परिपूर्ण तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन बाबा से जुड़ के रहेंगे तो बड़ी मौज में रहेंगे महाराज। बोलो भाई, मौज में रहेंगे। बाकी समस्याएं तो देखो आती जाती रहेंगी, सब कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन बाबा से जुड़ करके रहोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी महाराज। और सबसे बड़ी बात यह है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो आगे की लाइन बड़ी प्यारी कहते हैं, बोले फिर घबराना नहीं, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। फिर तुम अकेले नहीं हो। अगर मुख पर बाबा का नाम है, हृदय में उनका चिंतन है और मन के भाव पवित्र हैं, फिर उस व्यक्ति के लिए कहीं कोई कमी नहीं है महाराज, कोई कमी नहीं है। अपने विचारों की ही सब कुछ बात है, अपने भाव की ही बात है। देखो श्याम बाबा के यहाँ, अच्छा कई लोग ऐसा कहते हैं, हमको थोड़ा अजीब सा लगता है, बोले तुम दर्शन करने नहीं गए। अरे बोले बाबा बुलाएंगे तो जाएंगे। अरे वो तुम्हें क्यों बुलाएगा, उसे क्या पड़ी बुलाने की भाई, मैंने क्या जरूरत था रही। ये ऐसे हमको तो देखो भाई जी ये बात समझ में कम आती है कि जब भगवान की कृपा होगी तब हम जाएंगे। अरे वो तुम पे कृपा क्यों करेंगे, तुम जैसे नालायक पर क्या पड़ी उनको करने की भाई।
एक बात और कहते हैं, बोले जब वो चाहेंगे तो उनका भजन हो जाएगा। तो उनकी कोई अटकी पड़ी है क्या तुम में? क्यों उनकी कोई अटकी पड़ी है कि तुमसे भजन कराएंगे? उन्हें क्या पड़ी है? बिल्कुल मत करो, घर में बैठे रहो, बच जाओ बिल्कुल भी। भाई ये जो हम जाते हैं, ये हमारा भाव है, ये हमारा समर्पण है, ये हमारा त्याग है। मेरी अटकीड़ी गोनी, उसको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आप महाराज भाव से जुड़ोगे तो आपको हृदय से लगा के रखेगा। और तुम अगर दिखावा करोगे ना, अगर हम दिखावा करेंगे तो उससे बढ़िया नाटक करना कौन जानता है? अगर हम दिखावा करेंगे तो वो हमसे अच्छा दिखावा कर सकता है। इसलिए हम यही प्रार्थना करेंगे आपसे, आप लोग यहाँ पर आए हैं, अपने भावों को अच्छा करें। मन में अगर किसी के प्रति, किसी के मन में अगर किसी के प्रति कोई दुर्भावना है तो आज उसको यहीं छोड़ दें महाराज, यहीं छोड़ें। मन में रखने से कोई लाभ नहीं है। छोटी छोटी बातों को मन में रखने से कोई बड़ा नहीं हो सकता महाराज। ठीक है, घर है, परिवार है, चार तरह की बातें होती हैं, लेकिन प्रयास यही करना चाहिए उन बातों को छोड़ करके और एक होकर के रहे महाराज। उसमें ही सार है। बाकी तो सब अपना अपना पा रहे हैं, सब अपना कमा रहे हैं, किसी को किसी से क्या लेना देना है महाराज। लेकिन नहीं, परिवार में सब लोग मिलजुल करके रहें, भाव से रहें और एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए नारायण, तब परिवार चलता है अच्छे से। तो हमारी एक प्रार्थना ये है आप लोगों से, कोई मन में ऐसा दुर्भावना ना रखें। और कुछ यहाँ आए हैं बाबा के धाम में, तो आज से कुछ नियम लेकर के जाएं। नियम क्या ले? जो भी आपको अच्छा लगे। भाई रोज पाठ करेंगे या हम रोज रामायण पढ़ेंगे। अब जितने लोगों को रामायण दी है और किसके लिए दी है बोलो भाई? अच्छा, ये थोड़ी कि अलमारी में घाल दो यार, नहीं महाराज। देने का उद्देश्य यही है कि वैसे तो प्राय सबके घर में रामायण होती है, मान लो नहीं भी है तो आपको दी गई है, तो आप उसको एक चौपाई, दो चौपाई, एक दोहा, जो भी आपका मन हो, नित्य प्रति पढ़ें महाराज। खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़वाएं। और कुल मिलाकर के बात यह है कि अपने धर्म सनातन संस्कृति से जुड़ करके रहे महाराज। इतने आधुनिक ना बन जाओ, इतने मॉडर्न ना बन जाओ कि अपनी संस्कृति को ही भूल जाओ महाराज। ठीक है, खूब अच्छा पहनो, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा घूमो फिरो, किसी चीज के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन मॉडर्न तो बनो, लेकिन साथ साथ में स्पिरिचुअल भी बनो महाराज। आध्यात्मिक बनो, लेकिन आधुनिक बनो, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से बनो। अपने बड़ों का सम्मान करो, घर में अपने बड़ों का सम्मान करो, खूब अच्छे से उनका सम्मान होना चाहिए। कोई ऐसी बात ना बोले जो उनका दिल दुखे महाराज। और बड़ों को भी सोचना चाहिए कि हम भी थोड़ा सा अपने वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण करें महाराज। अब देखो आजकल वो जमाना नहीं है कि तुम चार बातें सुन लो और वो सामने वाला प्रेम से सुन लेगा। इसलिए अपने को भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, दोनों तरफ से है महाराज। फिर भी जो बड़े हैं, बड़े तो बड़े रहेंगे, बड़ों का सम्मान आपको करना ही है। एक बात और निवेदन करूं, अपने सनातन संस्कृति के प्रति बच्चों को जोड़ करके रखें महाराज। हम नहीं कोई विरोध करते, खूब कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाओ, ईसाई स्कूलों में आपको अच्छा लगता है पढ़ाइए, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने घर पर कम से कम उसे सनातन संस्कृति के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, अपने महाराज जो सनातन संस्कृति है उसके बारे में बच्चों को जरूर अवगत कराएं, उनको जरूर पढ़ने का मौका दें, खुद पढ़ाएं, खुद भी जानें, उनको भी जनाएं महाराज। जब अपनी संस्कृति से जुड़ करके रहेगा तो कहीं भी पढ़ेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संस्कार बने रहेंगे महाराज। तो कुछ ये छोटी छोटी बातें अपना नियम लेकर के आप लोग भजन करें, क्योंकि डिसिप्लिन प्लस डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू डिवोशन। आपका जो नियम है और आपकी जो दृढ़ प्रतिज्ञता है वही आपकी भक्ति के रूप में परिणित होगी महाराज। और अंत में आप जो लोग भी बाहर गांव से, सब लोग बाहर से आए हैं, खाटू का तो कोई है ही नहीं, जो लोग भी बाहर से कथा सुनने के लिए आए हैं उन सबको बहुत बहुत व्यासपीठ से साधुवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप लोग ऐसे ही खूब आनंद में रहें और बाबा की खूब कृपा बरसे महाराज। और हम विशेष तौर पर आशीर्वाद देते हैं हमारे पूरे सारडा परिवार को, जिन्होंने ये सुंदर आयोजन यहाँ पर रखा है महाराज। सुंदर आयोजन रखा है, हमारे कन्हैया लाल जी का बड़ा सुंदर भाव था और बहुत सुंदर आयोजन रहा और बड़े सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम हुआ, बहुत आनंद आया। इन पूरे परिवार को यही भगवान से प्रार्थना है कि इनकी मति
और रति हमेशा भगवान के चरणों में बनी रहे और आपस में सब लोग खूब मिलजुल करके रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। और हम एक विशेष आशीर्वाद हम देना चाहते हैं हमारे नारायण जी डागा जी को, महाराज, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्थित तरीके से, मतलब ये जहाँ हो वहाँ कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप सोच रहे हैं ये पहले ही सोच चुके हैं, सब व्यवस्था कर चुके हैं। क्यों कन्हैयालाल जी, आपको कोई टेंशन रही कथा की? बोलो, सही सही बताओ। अच्छा, कि राशन किए चाल रहे हो है, आज के बणसी, आज मीनू के राखड़ो है, माला कहाँ से आ रही? आपको पता माला कहाँ से आ रही है? बोलो, आपको कोई खबर नहीं है कहाँ से माला आई, कहाँ से ये मिठाई आ रही है, कहाँ से फल आ रहे हैं। थे तो प्रेम से कथा सुन रहा हो, आनंद ले रहा हो, उनकी सब व्यवस्था बनी हुई है महाराज। तो हम बहुत हृदय से हमारे नारायण जी को, डागा जी को बहुत आशीर्वाद देते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था करी महाराज। अब वो यहाँ की व्यवस्था करके अब आगे बीकानेर की कथा के लिए भी उन्होंने सारी योजना बना चुके हैं महाराज। हमको एक दिन बैठ के बता रहे थे महाराज जी, सब योजना सब कुछ सेट हो चुका है, बस अब आपका इंतजार है। उन्होंने ये कहा, बोले अब आपका इंतजार है, बाकी सब सेट हो चुका है। तो आगामी 22 दिसंबर से और 30 दिसंबर तक श्री राम कथा का भव्य और दिव्य आयोजन हमारे नारायण जी डागा जी के ही नेतृत्व में, इन्हीं की सब मित्र मंडली है, इन्हीं के सब जानकार के लोग हैं जिनको कथा में जोड़ा गया है, और मुख्य रूप से डागा जी का ही नेतृत्व में वो राम कथा होगी और खूब आनंद आएगा, खूब रस बरसेगा महाराज। बहुत व्यवस्थित तरीके से वो कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हमारे डागा जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। उन्होंने बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया महाराज। चलिए, ये तो यहाँ पे व्यवस्था देख रहे थे, सब व्यवस्था बना रहे थे। अरे जब इन्होंने खुद अपनी कथा करवाई थी, वहाँ भी इनकी भूमिका ऐसी थी महाराज, वहाँ भी इनकी भूमिका ऐसी थी, कथा भी सुनना, जजमान बन के पूजा भी करना और बाकी सब व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से चलाना। तो निश्चित ही भगवान की इन पर विशेष कृपा है और हमको लगता है कि इनको अनुभव भी बहुत अच्छा है महाराज। इनको हर काम करने का अनुभव है, तो वो अनुभव जहाँ न पहुँचे रवि, कहते ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। जिनको अनुभव होता है महाराज, वो अच्छे से कार्य कर पाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सारड़ा परिवार को विशेष तौर पर खूब घना घना आशीर्वाद महाराज, खूब स्वस्थ रहे। हम तो हमारे महाराज जी, हम लोग यही आशीर्वाद सबको मांगते हैं और देते भी हैं। हम आपसे आशीर्वाद मांग भी रहे हैं। आप सब मिलकर के इस दास को यही आशीर्वाद दो कि तन से स्वस्थ रहे, तन से स्वस्थ रहें और कार्यक्रम में व्यस्त रहें और कथा में मस्त रहें। यही आप हमको आशीर्वाद दीजिए और हम भी व्यासपीठ से सबको यही आशीर्वाद देते हैं कि आप भी तन से स्वस्थ रहो और भगवान की भक्ति में, मौज मस्ती में मस्त रहो महाराज। यही भगवान से कृपा है, यही भगवान की कृपा बनी रहे और ज़्यादा विशेष कुछ कहना नहीं है। सबको पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद। और समय हो ही गया है, अभी हवन भी होना है। और जी जी, आज हमारे कुंवर साहब गोविंद जी लाहौटी जी का जन्मदिन है, तो वो भी जरा आए एक बार मंच पर, उनको भी आशीर्वाद तिलक कर दिया जाए। तिलक दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जाते जाते श्याम बाबा से एक बात तो कहते ही जाओ कि प्रभु अब जैसे भी हैं आपके हैं, आप हमें स्वीकार करें महाराज। 5 मिनट भजन सुन लीजिए। अब आज तो सुन ही लो, आज की को नहीं बोल रहे हो, आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी जाते जाते 5 मिनट एक भाव सुन लीजिए। उसके बाद फिर आरती होगी, आरती के बाद फिर हवन का कार्यक्रम। तैयारी सब कर ली तुम लोगों ने सब? ठीक है।
तो हवन समय से प्रारंभ हो जाएगा, लगभग 11:15 साढ़े 11 तक हवन को पूर्णाहुति करके फिर भागवत जी की विदाई करेंगे। हवन के बाद भागवत जी की विदाई होगी बाहर मंदिर तक ही। तो आप लोग, हम निवेदन करेंगे 11:30 बजे आप कहीं भी रहें लेकिन मंच यहाँ पर आ जाएं, अपने इस सभागार में, इस हॉल में आ जाएं आप लोग। 11:15 साढ़े 11 तक आप लोग आ जाएं। 11:30 बजे लगभग भागवत जी की पोथी को लेकर के, और बाहर जो मंदिर है, ये अपने भवन के बाहर जो मंदिर है राधा कृष्ण का, वहाँ तक पोथी को पहुँचाएंगे। उसके बाद ब्राह्मणों को समय दे रखा है भोजन का, कितने, 11:30 बजे, हाँ 11:30-12 बजे तक वो ब्राह्मण भोज भी चालू हो जाएगा। और अपने राम भी लगभग विचार कर रहे हैं कि 12:30 यहाँ से निकल जाए, क्योंकि 15-20 मिनट आधा घंटा पहुँचने में लग ही जाएगा स्टेशन। इतना रास्ता है नहीं वैसे, फिर भी लेके चलते हैं। गाड़ी तो 1:30 बजे की है, तो 1:45 बजे भी निकलेंगे तो भी चलेगा नारायण। तो अपने राम को भी सबको निकलना है। तो आइए एक छोटा सा भाव गा के फिर तुरंत वाणी को विराम देते हैं। ओ थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू म्हारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। ओ गिरधारी लाल, चाकर माने राखो जी। ओ थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू म्हारा सांवरिया, राखू म्हारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। ओ गिरधारी लाल, चाकर माने राखो जी। चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु। 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 वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, खाटू की इन गलियन में, खाटू की इन गलियन में। गोविंद रो गुण गासु, मैं श्याम रो गुण गासु। मैं तो गोविंद रो गुण गासु, म्हारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। हो गिरधारी लाल, चाकर माने राखो जी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। हो चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति जागीरी पाऊं। तीनों ही बातां सरसी आ, तो तीनों ही बातां सरसी। म्हारा सांवरिया,
चाकर माने राखो जी। ओ गिरधारी लाल चाकर माने राखो जी। ओ थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया चाकर माने राखो जी। ओ गिरधारी लाल चाकर माने राखो जी। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाड़ा। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाड़ा। वृंदावन में रास रचावे गायारा रखवाड़ा। वृंदावन में रास रचावे गायारा रखवाड़ा। ओ वृंदावन में वंशी बजावे। वृंदावन में बंसी बजावे। वृंदावन में गाय चरावे। वृंदावन में गाय चरावे। मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला आ तो मोहन मुरली वाला म्हारा सांवरिया चाकर माने राखो जी। ओ गिरधारी लाल थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू म्हारा सांवरिया चाकर माने राखो जी। ओ गिरधारी लाल चाकर माने राखो जी। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू म्हारा सांवरिया चाकर माने राखो जी। ओ गिरधारी लाल चाकर माने राखो जी। हो गिरधारी लाल चाकर माने राखो जी। ओ गिरधारी लाल तुम्हारे मनड़े में उठी रही लोर सावरा, आछी लागी रे थारी प्रीतड़ी। तुम्हारे मनड़े में उठी रही लोर सावरा, आछी लागी रे कन्हैया, आछी लागी रे थारी प्रीतड़ी। कन्हैया ओ प्रीतड़ी प्रीतड़ी, तुम्हारे मनड़े में, तुम्हारे मनड़े में उठी रही लोर सांवरा, आछी लागी रे थारी प्रीतड़ी। तुम्हारे मनड़े में उठी रही लोर सांवरा, आछी लागी रे थारी प्रीतड़ी। कन्हैया मैं तो दीवानी थारे नाम की, कन्हैया मैं तो दीवानी थारे नाम की, नाम की, नाम की। मासो था बिन
मासो था बिन रहो न जाए सावरा, अच्छी लागी रे थारी प्रीतड़ी, मासो था बिन रहो न जाए सावरा, अच्छी लगी रे थारी प्रीतड़ी। कन्हैया थारी मुरली तो मन मोलियो, कन्हैया थारी मुरली तो मन मोलियो, मोलियो मोलियो, तू तो मीठी मीठी, तू तो मीठी मीठी बांसुरी बजाए सावरा, अच्छी लागी रे थारी प्रीतड़ी, तू तो मीठी मीठी बांसुरी बजाए सावरा, अच्छी लागी रे थारी। तुम्हारे मनड़े में उठी रे हिलोर सावरा, अच्छी लागी रे थारी प्रीतड़ी, तुम्हारे मनड़े में उठी रे हिलोर सावरा, अच्छी लगी रे थारी। और एक बार दोनों हाथ ऊपर करके भाव से, खाटू वाले की जय, श्याम प्यारे की जय, खाटू वाले की श्याम प्यारे की, खाटू वाले की जय, श्याम प्यारे की जय, खाटू वाले की जय, श्याम प्यारे बोलो लख दातार की जय जय जय, बोलो लख दातार की जय जय जय, बोलो लख दातार की जय जय जय, बोलो लख दातार की, खाटू वाले की जय, श्याम प्यारे की जय, खाटू वाले की जय, खाटू वाले की जय, श्याम प्यारे की जय, खाटू वाले की श्याम प्यारे की। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। राधे। जो भी भक्तगण व्यासपीठ पूज्य महाराज श्री जी का एवं भागवत जी का पूजन अर्पण करना चाहते हैं, जो भी अपना भाव श्रद्धा अर्पण करना चाहते हैं, जो भी भेंट अर्पण करना चाहते हैं, तो उनसे निवेदन है सभी लोग लाइन से व्यवस्थित होकर पूज्य महाराज श्री जी का पूजन अर्चन करें। जिनको भक्तों को पूजन करना है वो एक एक करके आके व्यवस्थित होकर, जो भी भागवत जी का पूजन आज करना चाहते हैं, ठाकुर जी की विदाई करना चाहते हैं, तो वो अपना भाव अर्पण आकर मंच पर करें। जय श्री राधे, जय श्री राम। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। अब आरती करेंगे। जो भी भक्तगण पूजन करना चाहते हैं शीघ्र मंच पर आए, पूजन करें। पूजन करके आगे बढ़ते जाइए, साइड होते जाइए। रास्ता देते जाएं। जो पूजन कर रहे हैं वो पीछे होते जाएं। राज तापड़िया जी आप मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद लें। श्री ओम जी भिवानी से हैं जो, आप भी कृपा करके मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोच्चारार्थे गन्धाच्च पुष्पाणि समर्पयामि। श्री राम श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। आगे बिहारी तेरी श्री संग सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता शाखा सखिया प्यारी, में वास सदा वृंदावन आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिर बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं। हरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन चित्रीकरणं पुष्पे देवादिमन्त्रं मा देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोक्तयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति शान्तिर्भवतु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं। यज्ञेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्य तन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः